मैं पीए मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड भारतीय संस्कृति के मूल आधार इतिहास विषय के अंतर्गत जैन धर्म पर आज चर्चा करेंगे। 6ठी शताब्दी की धार्मिक क्रांति में जैन धर्म का भी विशेष योग था। जैन धर्म के संस्थापक को तीर्थंकर कहा गया है। ये शब्द तीर्थ से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्मित, जो मनुष्य को संसार त्याग सागर को पार उतारे। ऐसे निर्मित करने वाले को तीर्थंकर कहा गया है। जैन दर्शन में महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और वही उसके वास्तविक जैन धर्म के संस्थापक थे। वैसे तो जो पहले थे वो ऋषभदेव थे और 23वां पार्श्वनाथ, लेकिन इनके समय में यह धर्म सीमित रूप से था। महावीर स्वामी के समय में यह एक आम जनता का और एक पॉपुलर धर्म बना। जैन धर्म की जो शिक्षा जो हमें मिलती है, सबसे पहला है निवृत्ति मार्ग। जैन धर्म पूरे संसार में दुख मूलक मानता है। मनुष्य जरा और मृत्यु से पीड़ित है। गृहस्थ जीवन में भी उसके लिए सुख शांति नहीं है। संसार में मनुष्य आजीवन तृष्णा से घिरा रहता है। यदि सारी पृथ्वी किसी एक व्यक्ति को मिल भी जाए तो भी वो संतोष प्राप्त नहीं करता है। तो इस तरह से जैन दर्शन ये मानता है कि इस तृष्णा से मुक्ति का जो उपाय है वह है सुख सागर त्याग में निहित है। मनुष्य को सभी जो जिनसे दुख होता है, तृष्णा जिनसे मिलती है, उन सबको त्यागने से ही व्यक्ति इनसे निवृत्त हो सकता है। और वो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी मानता है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म के अनुरूप ही उसका पुनर्जन्म होता है। उनके जो कर्म फल है उसी से व्यक्ति का विभिन्न योनि उसको मिलती है। तो अतः व्यक्ति को कर्म फल से मुक्ति ही निर्वाण प्राप्ति का साधन है। जब तक हमारे जो कर्म फल है उनका नाश नहीं होगा, तब तक हमें जन्म मरण के जो चक्र है उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसके लिए जैन दर्शन के अनुसार जो उनके तीर्थ रत्न है उन पर चलना आवश्यक है, जिसमें सामयिक श्रद्धा है, सामयिक ज्ञान और सामयिक आचरण, यानी सत्य में विश्वास ही सामयिक श्रद्धा है। सपुद्र और शंकाविहीन वास्तविक जो ज्ञान है उसको हम सामयिक ज्ञान कहते हैं। और जो बाह्य जगत के विषय के प्रति हमारा जो दुख सुख भाव में जो उदासीन ही सामयिक आचरण है। तो इसलिए व्यक्ति इन मार्ग पर चल करके और मोक्ष प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये जो संसार है उसमें जीव इन्हीं बंधनों में बंध करके और बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है। तो इसके लिए, क्योंकि जो हमारा जीव है जिसको हम आत्मा कहते हैं, ये जो हमारा शरीर है, जो भौतिक तत्व है, ये आत्मा इस भौतिक तत्व के घेरे में घिरी हुई है। और जब तक हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम उस
से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए सत्य असत का भेद समझना ही सम्यक ज्ञान है। और वैसे ज्ञान के भी 5 प्रकार है। मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, और मन पर्यायी ज्ञान है, और केवल्य ज्ञान। मति ज्ञान यानी जो हमें सामान्य इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो हमारा मति ज्ञान है। श्रुति ज्ञान है, जो ज्ञान हमें सुनकर प्राप्त हो रहा है वो श्रुति ज्ञान है। अवधि ज्ञान है, ये अति मानवीय ज्ञान है, दिव्य ज्ञान भी है, लेकिन ये किसी काल और स्थान विशेष में किसी वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकता है। मन पर्याय अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क की बात को जान लेना ही मन पर्याय ज्ञान है। केवल्य ज्ञान यह पूर्ण ज्ञान है जो निग्रंथों को, जितेंद्रियों को प्राप्त होता है। अतः जीव को आत्मा से पूर्ण ज्ञान रहता है, परंतु जो भौतिक आवरण है इसके कारण वो प्रकाश नहीं हो पाता है। जैसे मेघों के आवरण के कारण सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है। जिस समय जीव भौतिक तत्वों का नाश कर डालता है उस समय वह विशुद्ध हो जाता है और तब वह विमुक्त होकर निग्रंथ हो जाता है। तो इस तरह से जिनको पूर्ण ज्ञान है वही इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और हमें मोक्ष के लिए हमारे मनुष्य के जो पूर्व जन्म के कर्म फल है उनसे विमुक्त होना, जिसको हम सर्वरा कहते हैं, और इस जन्म के कर्म फल से अस्पष्ट रहे, जिसको हम निर्जरा कहते हैं। तो सर्वर और निर्जरा के द्वारा ही व्यक्ति इन कर्मों से मुक्त हो सकता है। जैन दर्शन के अनुसार हमारा जो संसार है वो 6 द्रव्यों से बना है। इसमें जीव है, पुद्गल पुद्गल भौतिक तत्व है, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। इन्हीं से ये संसार बना हुआ है। जैन दर्शन में पंच महाव्रतों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और ये पंच महाव्रत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनका मनुष्य को पालन करना चाहिए हमेशा। जैसे कि अहिंसा है, मन वचन कर्म से किसी प्रकार के इस संयत व्यवहार ही हिंसा है। आपके जैन दर्शन के अनुसार व्यक्ति को मन से, कर्म से इस प्रकार की भावना भी नहीं लानी चाहिए हिंसा संबंधित। तो इसीलिए व्यक्ति को इसका पालन करना चाहिए। ऐसे कि सत्य, मनुष्य को हमेशा सत्य मधुर बोलना चाहिए और बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। क्रोध, मोह जागृत होने पर मौन रहना चाहिए। हंसी मजाक में भी यह सत्य नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय यानी बिना अनुमति के किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करना, न उसको ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए। अपरिग्रह जितनी हमें हमारी जो आवश्यकता है उससे ज़्यादा हमें किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन भिक्षुओं के लिए अनिवार्य था। इसके लिए किसी नारी से वार्तालाप, उसको देखना, उसके संसर्ग का ध्यान करने की मनाही बताई गई है। तो इस तरह से जो जैन दर्शन के जो सिद्धांत है वो भारतीय धर्म संस्कृति इसके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्रोत है, हमारी संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है। और जो जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति की जो देन है उसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इसमें अहिंसा का एक जो पाठ पढ़ाया गया है वो बहुत ही आवश्यक है। आज के समय में हम देखते हैं कि जगह जगह हिंसा, कई प्रकार की घटनाएं घटित होती है। तो इन सब से जो मुक्ति का जो सिद्धांत बताया है, अगर हम जैन दर्शन के अनुसार चले तो उसने अहिंसा एक मुख्य उसका महाव्रत भी है कि व्यक्ति को मन, कर्म, वचन से किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए।
साहित्यिक सृजन में भी जैन धर्म के विद्वानों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जैसे भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, नागार्जुन सूरी है, हरिभद्र सूरी है, उद्योतन सूरी है। इन विद्वानों ने साहित्यिक क्षेत्र में इनका जो लिखा हुआ जो साहित्य है वो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण हमारी स्रोत है हमारी साहित्य में। भाषा विषय विकास में जैसे जैन लेखकों ने संस्कृत और प्राकृत भाषा में ही ग्रंथ नहीं, अपितु इन्होंने कन्नड़ तमिल भाषाओं का विकास में भी अपनी रचनात्मक योगदान दिया है और उनका योगदान आज भी हमारी भाषा विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में है। जैन दर्शन का सिद्धांत भारतीय संस्कृति की अमूल धरोहर है, यानी जो उनका जो सिद्धांत है वो भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म दर्शन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारा जो संस्कृति जो बनी है वो सब इनसे मिलकर ही बनी हुई है और उसमें जैन दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान आता है। कला के क्षेत्र में अगर हम इनका योगदान देखें तो जैन दर्शन में कला की अद्वितीय है। जैनियों ने सबसे अधिक कला स्मारक, स्तूपों, मूर्तियों, मंदिरों और मठों अतः गुफाओं के रूप में विद्यमान है। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी खंडगिरी सबसे प्राचीन 35 जैन गुफाएं मिली है। 105 ईसा पूर्व की मानी जाती है। एलोरा में भी कई जैन गुफाएं प्राप्त हुई है। खजुराहो में जैन मंदिर, आबू के जैन मंदिर, गिरनार, रणकपुर, पारसनाथ बिहार, श्रावण बेलगोला में अनेक जैन मंदिर मिले हैं। जैन धर्म ने वास्तव में भारतीय संस्कृति के प्रभाव का मौलिक जो भावनाओं से परिपुष्ट किया है। नागरिकों के चरित्र निर्माण की शिक्षा में बड़ा योगदान है। तो इस तरह से भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन, जैन धर्म, जैन कला इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज का वीडियो को हम यहीं पर विराम दें।